नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर से संबंधित मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला सवाल इस प्रकार से है। यदि 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था तो 26 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी मंगलवार, ऑप्शन सी बुधवार और ऑप्शन डी गुरुवार। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे फटाफट सॉल्व करते हैं उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस सवाल में कहा गया है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, शुक्रवार का दिन था। ठीक है, तो 26 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये जो 26 जनवरी दिया हुआ है इससे क्या करेंगे, 1 जनवरी को पहले माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 26 माइनस 1 इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब ये जो 25 आया, इस 25 को हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हफ्ते में या सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए ये जो आया 25, ठीक है, या दिनों की संख्या जो आई है उसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, तो 7 दिया 21 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 25 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना शेषफल बचेगा, तो ये बचेगा 4। ठीक है, ये आ गया क्या, शेषफल आ गया। ठीक, अब ये जो शेषफल आया है उसको क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न में दिए हुए इस शुक्रवार के दिन के साथ उसको जोड़ देंगे। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 जनवरी को शुक्रवार था। ठीक है, तो और शेषफल हमारे पास कितना आया है, 4 आया है, तो हम इसके आगे 4 दिन और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जो चौथे नंबर पर जो दिन होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए शुक्रवार के आगे हम लोग 4 दिन और जोड़ देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा शनिवार। ठीक है, शनिवार के बाद कौन सा दिन आएगा, तो शनिवार के बाद हमारा आएगा रविवार। ठीक है, रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा, तो ये आ जाएगा सोमवार। ठीक है, और सोमवार के बाद कौन सा दिन आएगा, तो सोमवार के बाद आ जाएगा मंगलवार। ठीक है, इस प्रकार से हमने शुक्रवार के आगे 4 दिन बढ़ा दिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो चौथे नंबर का दिन होगा वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें चौथे नंबर का दिन कौन सा है, तो ये शनिवार फर्स्ट हो जाएगा, रविवार सेकेंड, सोमवार थर्ड हो जाएगा और मंगलवार फोर्थ हो जाएगा या फिर चौथा दिन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये होगा मंगलवार। ठीक है, और मंगलवार कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मंगलवार दिया हुआ है हमारे बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था, तो 26 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार का दिन होगा। क्लियर है? ओके, आई होप आप लोगों को ये सवाल कैसे बनाया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, यदि 4 अक्टूबर 2010 को सोमवार था तो 25 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा, ये हमको फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है, सोमवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी शुक्रवार और ऑप्शन डी रविवार। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 25 में से 4 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 21। ठीक है, अब ये जो 21 आया उसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 तिया 21, 3 बार में जो 21 है वो पूरी तरीके से 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शेषफल का जो मान है वो आ रहा है 0। ठीक है, शेषफल बराबर यहाँ पर है 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, फिर अभी हमने देखा पिछले सवाल में कि शेषफल का मान जितना आया था उतना दिन हमने क्या किया, हमने प्रश्न में दिए हुए दिन में जोड़ दिया या बढ़ा दिया। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड कर दिया। लेकिन यहाँ तो शेषफल का मान 0 आ रहा है। ठीक है, या 0 दिन आ रहा है, तब क्या करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी दिन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सोमवार, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, 0 दिन जोड़ देंगे। 0 दिन जोड़ देंगे यानी कि एक भी दिन नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि शेषफल का मान कितना आया हुआ है, 0 आया हुआ है, तो एक भी दिन नहीं जोड़ेंगे। तो जो दिन क्वेश्चन में दिया हुआ है वही दिन जो है उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा सोमवार। ठीक है, 0 में सोमवार को जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा, सोमवार ही आएगा ना,
इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सोमवार। ठीक है, और सोमवार कौन से वाले ऑप्शन में दिया है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 4 अक्टूबर 2010 को सोमवार था, तो 25 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार का दिन होगा। क्लियर है। आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकता है, तो आप लोग को वहां पर ज़्यादा नहीं सोचना है। यदि शेषफल का मान 0 आ रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ दिन ही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, यदि 25 फरवरी 2010 को सोमवार था तो 5 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी शुक्रवार और ऑप्शन डी रविवार। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आप देख रहे हैं कि 25 फरवरी को पहले दिया हुआ है या बड़ी तारीख को पहले दिया हुआ है और छोटी तारीख को या छोटी तिथि को बाद में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है। पिछला क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, यहाँ पे बड़ी संख्या से, यानी यहाँ पे 25 है, उससे हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 को माइनस कर देंगे, तो मान आ जाएगा कितना, 20 आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, मान 20 आया है, इसको हम लोग भाग दे देंगे 7 से, तो हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, 20 में से 14 को घटाएंगे तो मान कितना आएगा, आ जाएगा 6, यानी कि शेषफल का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी शेषफल आ रहा था, ठीक है, या जितना भी शेषफल आ रहा था उतना दिन हम लोग क्या कर रहे थे, आगे बढ़ा दे रहे थे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पिछली तारीख जो है या बड़ी तारीख या बड़ी तिथि जो है पहले दी हुई है और छोटी तिथि जो है वो बाद में दी हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी तक हम जो भी दिन दिया हुआ था उसके आगे दिनों को जोड़ रहे थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी दिन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके पिछले दिनों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है सोमवार। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, और शेषफल में कितना आया, तो शेषफल में आया है 6। तो हम लोग किधर बढ़ेंगे, तो हम लोग बढ़ेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो सोमवार के पहले कौन सा दिन आता है, तो सोमवार के पहले आता है हमारा रविवार, इसलिए रविवार लिख देते हैं। अब इसके बाद कौन सा दिन आता है, रविवार के पहले कौन सा दिन आता है, तो रविवार के पहले आता है शनिवार। ठीक है, ये हो गया दूसरा दिन। अब शनिवार के पहले आता है शुक्रवार, ये हो गया तीसरा दिन। हमको कितने दिन पीछे जाना है, तो 6 दिन पीछे जाना है। ठीक है, अभी हम 3 दिन पीछे आ गए शुक्रवार तक। शुक्रवार के पहले क्या आता है, तो शुक्रवार के पहले आता है गुरुवार। ठीक है, ये हो गया चौथा दिन। अब गुरुवार के पहले क्या आता है, तो गुरुवार के पहले आता है बुधवार। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। और बुधवार के पहले क्या आता है, तो बुधवार के पहले आता है हमारा मंगलवार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, ओके। मैंने ऑप्शन में मंगलवार का दिन नहीं लिखा हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी में डाल देते हैं मंगलवार। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मंगलवार। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 25 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, तो 25 फरवरी 2010 को मंगलवार का दिन होगा। क्लियर है, ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, यदि 7 अप्रैल 2010 को बुधवार था तो 28 मई 2010 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है, ऑप्शन ए मंगलवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी गुरुवार और ऑप्शन डी शनिवार। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कौन से मंथ में कितना दिन होता है या कौन से महीने में कितना दिन होता है ये मालूम होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अप्रैल माह और दूसरा दिया हुआ है मई का माह। ठीक है, तो हमारे अप्रैल में कितना दिन होता है, तो अप्रैल में होता है दोस्तों 30 दिन। ठीक है, अप्रैल महीने में 30 दिन होता है। वैसे ही मई के महीने में कितना दिन होता है, तो मई के महीने में होता है हमारे 31 दिन। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। क्लियर, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल में होता है 30 दिन, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 7 अप्रैल। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस 30 में से 7 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा टोटल 23 दिन।
ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। वही क्वेश्चन में अगली जो तिथि दी हुई है वो दी हुई है 28 मई। ठीक है, तो मई में कुल दिवस होते हैं कितने, तो ये होते हैं 31 दिन। ठीक है, 31 दिन। अब यहाँ पे 28 मई तक की बात की जा रही है, यानी कि 1 मई से लेके 28 मई तक की बात की जा रही है। तो इसमें मई में जो दिवस है 28 मई तक वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 दिन। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 23 दिन है और 28 दिन है उसको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने पर मान कितना आएगा, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा मान आ जाता है 51। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 51 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 51 को हमको क्या करना है, तो 7 से डिवाइड करना है, सेम वही तरीका जो हम अपनाते हैं। तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 या 7 सत्ते 49। ठीक है, 51 में 49 को घटाएंगे तो मान कितना आएगा, ये 2। तो शेषफल का मान कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2। ठीक है, प्रश्न में दिन कौन सा दिया हुआ है, तो प्रश्न में दिया हुआ है बुधवार का दिन। ठीक है, इस बुधवार के दिन में हम क्या करेंगे, आगे 2 दिन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 2 दिन कौन कौन से बढ़ेंगे इसमें, तो बुधवार के बाद आता है हमारा गुरुवार। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवार का दिन। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में शुक्रवार दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर भी मैंने मिस्टेक कर दिया है ना, ऑप्शंस में मैंने शुक्रवार लिखा ही नहीं है। ठीक, यहाँ पर मुझे लिखना था शनिवार की जगह पे शुक्रवार। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7 अप्रैल 2010 को बुधवार था, तो 28 मई 2008 को कौन सा दिन होगा, तो होगा शुक्रवार का दिन। क्लियर है, ओके। जो भी प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है ना, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। बाय मिस्टेक मैं वहाँ पर ऑप्शंस में सही ऑप्शन डालना भूल गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, बाकी आशा करता हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वह आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक्स को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।